माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये है अपनी माँ का होनहार देता सुनील, जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सुनील आज ऑफिस जल्दी क्यों जा रहे हो? ये सुनील की माँ, जो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। हाँ माँ, आज मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, बस इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। बेटा मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, किचन में रखा है। ठीक है माँ, मैं ले लूँगा। सुनील, निशा उठ गई या अभी भी सो रही है? नहीं माँ, उठ गई है। रात को बहुत देर तक अपने पीसी पर कुछ कर रही थी और अभी जल्दी उठकर फिर से पीसी का पीछा पकड़ लिया है। पता नहीं कंप्यूटर में कौन सी चुंबक लगी है, जो 24 घंटे कंप्यूटर से ही चिपकी रहती है। मुझे तो इस लड़की ने बहुत परेशान कर रखा है। स्टडी भी कंप्लीट हो गई है। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ कि कोई जॉब ढूंढ लो, लेकिन ये लड़की सुनती ही नहीं है। अब तो इसका भगवान ही मालिक है। कोई बात नहीं माँ, समझ जाएगी, अभी छोटी है। इतनी बड़ी हो गई है और तुम छोटी बोल रहे हो। अगर ये छोटी है तो बड़ी कितनी होगी? कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा निशा को। चलो माँ, मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ। और ये है निशा, जो दिन और रात अपने पीसी में चुंबक की तरह चिपकी रहती है और माँ इसको देखकर परेशान रहती है। निशा अब इस कंप्यूटर का पीछा छोड़ भी दो। जब भी देखो इसके सामने ही बैठी रहती हो। माँ आप परेशान क्यों हो रही हो? मैं कुछ काम कर रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या काम कर रही हो। चलो जब फ्री हो जाओगी तो आकर खाना भी खा लेना। हाँ माँ आती हूँ, बहुत भूख लग रही है। अच्छा जी, तुम्हें भूख भी लगती है? मुझे तो लगा था कि शायद कंप्यूटर से ही तुम्हारा पेट भर जाता है। क्या माँ आप भी ना? मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं हॉल में ही हूँ। ठीक है माँ। जब तक निशा आती है थोड़ी देर यही बैठ जाती हूँ, और तब तक आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो जल्दी करो। आप माँ को क्या बोलूँ कि मैं क्या कर रही हूँ? मेरा काम बन जाए फिर सबको सरप्राइज दूंगी। बस कुछ दिन की बात है। माँ खाना खा के मजा आ गया, बहुत जोर से भूख लगी थी। तुम्हें किसी और चीज में भी मजा आता है? ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। मुझे तो लगा था तुम्हारी जान तो कंप्यूटर में ही है। तुम तो इसी की दीवानी हो। कभी माँ की भी फिक्र होती है क्या? अरे माँ, तुम्हारी और भाई की फिक्र नहीं होगी तो और किसकी होगी? मेरी प्यारी माता श्री। अरे जाने भी दो, बस मक्खन लगाना आता है माँ को। कभी माँ के पास आकर भी बैठ जाया करो। माँ बस थोड़ा काम और है, फिर मैं आपके पास आकर बैठ जाती हूँ। अरे बाप रे, फिर से कंप्यूटर में घुसने जा रही हो। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी तो पूरी जिंदगी तुम्हें समझाने में ही बीत गई। माँ तुम और तुम्हारे डायलॉग भी अलग ही लेवल के होते हैं। ऐसा है, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है। तुम्हें पहले से ही चश्मे लगे हुए हैं। इसी तरह चलता रहा तो तुम्हारी आंखें और ज्यादा अंदर घुस जाएंगी और मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे और कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। माँ अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि अब फ्यूचर पीसी का ही है। अब पीसी के बिना कोई काम नहीं होता। भाई भी तो ऑफिस में पीसी पर ही काम करते हैं। मुझसे जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आने दो साहिल को, मैं बात करती हूँ उससे कि तुम्हारा वो पीसी या कंप्यूटर जो भी है बंद करे और उठाकर कबाड़ में बेच दे। अरे माँ अब आपको कैसे समझाओ? मेरे बस में तो नहीं है आपको समझाना। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। क्या करूँ मैं इस लड़की का? मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती है। साहिल को बोलती हूँ निशा को समझाने के लिए। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हुआ है, अपनी मर्जी करते हैं। माँ बाप की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। शाम को साहिल बहुत थका हुआ ऑफिस से आता है। साहिल आ गए बेटा तुम? हाँ माँ, बहुत थक गया हूँ। आज बहुत काम था। आज 4 मीटिंग्स थी और इसलिए लंच भी लेट हो गया। माँ मैं रूम में चेंज करके आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाके आराम करो। कुछ चाहिए होगा तो बता देना। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, अभी तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है माँ। अनीता निशा के लिए सोच सोच कर हर वक्त परेशान होती रहती है। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन साहिल संडे के दिन माँ के साथ बैठा होता है। माँ क्या बात है, आप इतनी उदास और परेशान क्यों रहती हो?
आप कुछ दिन पहले कोई बात करने को भी बोल रही थी। मैं ऑफिस में बहुत बिजी था, इसलिए आपसे बात नहीं कर सका। बेटा मुझे पता था कि तुम बहुत बिजी हो, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। लेकिन बेटा ये बात भी जरूरी है। नहीं माँ, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आई एम सॉरी माँ, मैं आपको टाइम नहीं दे सका। आप बोलो क्या बात है? बेटा मैं निशा को लेकर बहुत परेशान हूँ। वो जब देखो कंप्यूटर में ही घुसी रहती है, जल्दी अपने रूम से बाहर भी नहीं आती। निशा को पहले ही चश्मा लगा हुआ है, कहीं आँखों का नंबर और ज्यादा ना हो जाए। कल को उसकी शादी भी करनी है। निशा से कुछ भी पूछो तो सीधे से कोई जवाब नहीं देती। तुम निशा से बात करो और उसका कंप्यूटर बंद करवा दो। अरे माँ, पीसी कोई बुरी चीज नहीं है। जब तक पीसी को अच्छे से इस्तेमाल करते रहो तब तक पीसी किसी के लिए भी बुरा नहीं है। अब फ्यूचर पीसी का ही है। मैं भी तो ऑफिस में पीसी पर ही काम करता हूँ। बेटा लेकिन तुम बड़े ऑफिस में जॉब करते हो और निशा तो घर में ही टाइम पास करती है। अरे माँ, ऐसा नहीं है। चलो आप परेशान ना हो, मैं निशा से बात करता हूँ। साहिल निशा से बात करने के लिए जा ही रहा होता है कि निशा का सरप्राइज भी पूरा हो जाता है और वो खुशी से झूमने लगती है। यस यस हर रे मैंने कर दिखाया। अरे वाह, आज तो मेरी प्यारी बहन बहुत खुश है। ऐसा क्या हुआ? भाई मुझे आज के दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार था। अच्छा ठीक है, लेकिन हुआ क्या? भाई आज मेरी पहली सैलरी आई है और वो मैंने आपके और माँ के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी है। क्या तुम्हारी पहली सैलरी? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई मैंने लास्ट मंथ ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था और मेरी जॉब भी लग गई थी। मैं मेरी पहली सैलरी आने का वेट कर रही थी और भाई मैं आपको और माँ को सरप्राइज देना चाहती थी, जो आज पूरा हो गया। भाई मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन निशा, तुम ऑफिस कब गई, क्या और कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई मेरी जॉब वर्क फ्रॉम होम है, मुझे ऑफिस नहीं जाना होगा और मैं घर रहकर माँ के साथ भी रहूंगी, जिससे माँ को भी अकेलापन नहीं लगेगा। मेरी प्यारी छोटी सी बहन इतनी बड़ी कब हो गई, मुझे तो पता भी नहीं लगा। ये बात तुमने कर दिखाया लड़की। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, बस माँ कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। चलो माँ को भी तसल्ली मिलेगी कि एक आलसी और कामचोर लड़की कुछ तो काम आई। भाई अब आप ही शुरू हो गए। चलो अब माँ को भी सरप्राइज देते हैं। मैं बाहर जाता हूँ और जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक तुम बाहर मत आना। ठीक है भाई। साहिल बेटा क्या बात हुई निशा से? कुछ नहीं माँ, निशा कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उसने तो मुझे रूम से ही बाहर निकाल दिया। उसकी इतनी हिम्मत। रुको मैं कान खींचती हूँ उसके। निशा कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। रुको माँ, मैं निशा को बुलाता हूँ। निशा बाहर आओ, माँ बुला रही है। फिर साहिल अपनी माँ को सब कुछ बता देता है और माँ सब कुछ सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और बहुत खुश होती है और निशा पर बहुत प्राउड फील करती है और निशा मस्ती से बच्चों की तरह नाचती और झूमती रहती है। अरे तुम तो छुपी रुस्तम निकली। देखा माँ, कंप्यूटर बुरी चीज नहीं है अगर उससे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सही कहा, और तुमने साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से भी कम नहीं होती। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन गर्ल, समझे?